टॉनिक। चलिए आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने बैंकॉक में 16वें इंडिया आसियान समिट में शिरकत की। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान इंडिया समिट में थाईलैंड के वजीर-ए-आजम भी मौजूद रहे। पीएम ने समिट में खिताब के दौरान कहा कि हिंदुस्तान की ईस्ट पॉलिसी इंडो पैसिफिक विजन और आसियान का अटूट हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मरबूत और आसियान हिंदुस्तान के मफाद में रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बहरी सलामती के मैदान में ताल्लुकात को मजबूत करेंगे और इस ज़िम्न में हम पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात मजबूत करेंगे। दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट के अहाते में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी। गोली लगने से कई वकील जख्मी हो गए। दिल्ली बार काउंसिल ने आईसीयू में दाखिल वकीलों के लिए 2 लाख और जख्मी वकीलों को 50,000 रुपये मुआवजे का ऐलान किया है। इस सिलसिले में दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस की सीनियर वकीलों के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में पुलिस अफसरों ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जांच जारी है। अयोध्या फैसले के पेश नजर भोपाल में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। अगले 2 माह तक यह दफा नाफिज रहेगी। पूरे जिले में एहतजाज और मुजाहरों पर भी पाबंदी लगाई गई है। आने वाले फैसले के तनाजुर में माहौल को पुरअमन रखने और सिक्योरिटी के पेश नजर दफा 144 नाफिज है। वाज़ेह है कि 17 नवंबर तक अयोध्या केस का फैसला मुतवक्के है। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक आज गोवा के गवर्नर की हैसियत से हलफ लेंगे। 73 साल मलिक गोवा की पहली खातून गवर्नर सिन्हा की जगह लेंगे। सिन्हा रस्मी तौर पर जुमे को अपने ओहदे से सुबुकदोश हो रही हैं। उनकी मियाद रवां साल के 31 अगस्त को खत्म हो गया था। राजभवन के एक अफसर ने जानकारी देते हुए कहा कि आज शाम 4 बजे बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप सत्यपाल मलिक को गोवा के गवर्नर के ओहदे का हलफ दिलाएंगे। कानपुर के एक सरकारी अस्पताल में डेंगू के इलाज के लिए आ रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डेंगू वार्ड में जगह नहीं होने की वजह से मरीजों को जमीन पर सोना पड़ रहा है। साथ ही वार्ड में 60 से ज्यादा मरीजों को देखने के लिए सिर्फ एक ही नर्स है। ये डेंगू वार्ड है और इसे आइसोलेशन वार्ड भी नाम से जाना जाता है। दोनों इस समय यहाँ बेड फुल हैं। 30 बेड का पूरा वार्ड है और पेशेंट भरे हुए हैं। काफ़ी मतलब परेशान भी हैं, कुछ कवर भी हो रहे हैं, कुछ नए आ रहे हैं। तो जब वार्ड फुल हैं और जैसे जैसे डिस्चार्ज हो रहे हैं तो जो लेने लायक हैं वो लिए जा रहे हैं, जो नहीं है तो जाहिर सी बात है उनको। डॉक्टर तो अपना टाइम से आके राउंड करके चले जाते हैं। अब मुझसे जितना हो सकता है वो सारे मरीज यहाँ बताने वाले बैठे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में डेंगू महामारी का रूप ले चुका है और कानपुर की बात की जाए तो यहाँ पर 30 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। लेकिन सरकारी आंकड़ों की अगर बात की जाए तो ये सरकारी आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर डेंगू का जो वार्ड है वो पूरी तरह से फुल पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक भी बेड खाली नहीं है। यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनका भी यही कहना है कि बेड अब बिल्कुल खाली नहीं, मरीजों को वापस जाना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ मरीज और उनके तीमारदार मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हालात हैं और कैसी उन्हें सुविधा दी जा रही है। ये जो लड़की है इसके डेंगू का बुखार है और यहाँ पे कोई देखरेख नहीं करी जा रही है। कल से एक इंजेक्शन, एक ग्लूकोज की शीशी सिर्फ चढ़ी है और रात में तेज़ बुखार था, कोई यहाँ देखने वाला नहीं था। वो आज भी सुबह सिर्फ एक इंजेक्शन लगा है, जब से कोई ट्रीटमेंट मुझे नहीं मिला है। वो कहती हैं कि नर्स कहती है कि नीचे से जांच करा के लाइए। डॉक्टर जांच नहीं लिखता हैगा और फिर उसके बाद जब जांच लिखता हैगा तो एक इंजेक्शन के लिए अभी तक दोपहर हो गया नहीं लगा है और ना ही कोई ग्लूकोज ना कोई टेबलेट कुछ नहीं दिखाया। देख लीजिए कैसे मरीज। आपने क्या शिकायत की इस लेकर? कुछ शिकायत किससे करें, यहाँ पे कोई है नहीं सुनने वाला। उनकी 3 बजे ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, वो अभी चली जाएंगी, दूसरा शिफ्ट आएगा उसमें काम होगा। मतलब कोई परवाह नहीं है किसी की। आपने जिस तरह से देखा कि मरीज जहां एक तरफ बदहाल हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, तीमारदार उतना ही परेशान हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 2500 लोग रोज़ डेंगू की जांच करा रहे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि अभी केवल 1000 लोगों में ही डेंगू की पुष्टि हुई है और वो भी महामारी नहीं है।
तो आप देख सकते हैं कि अस्पतालों का क्या हाल है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू।